प्यारे साथियों, भारत सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है, तो प्यारे साथियों भारत सरकार भी कहती है कि आप सभी लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएं, अपना व्यवसाय करें, अपना बिजनेस करें। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने व्यवसाय को जरूर कीजिए, अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस कीजिए प्यारे साथियों, चाहे छोटा बिजनेस कीजिए चाहे बड़ा बिजनेस कीजिए, अपना बिजनेस होता है। आप किसी के नौकर नहीं होते हैं, आप यहाँ के खुद के मालिक होते हैं। बड़े बड़े लोगों को ही देख लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग बिजनेस करेंगे तो टाटा अंबानी जैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर टाटा अंबानी जैसी सोच रखेंगे, ये लोग भी छोटे से शुरुआत किए थे, आज कहाँ पर हैं। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज के अपनी इस वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को ऐसे टॉप 2 बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा, जिनको जान करके अगर आप सभी लोग इन बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो प्यारे साथियों डेफिनेटली भविष्य में आप सभी लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाएंगे, अच्छा खासा मान सम्मान भी कमाएंगे और अच्छा खासा व्यवहार भी कमाएंगे। तो प्यारे साथियों, आज की डेट का बहुत ही हाई डिमांडेबल बिजनेस है। प्यारे साथियों, गांव में इसकी बहुत ही डिमांड रहती है और प्यारे साथियों शहरों में तो इसकी डिमांड रहती ही है। तो प्यारे साथियों, इसमें से जो पहला बिजनेस है उसमें आप सभी लोगों को जो है कि थोड़ी पूंजी लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। और प्यारे साथियों, जो दूसरा बिजनेस है उसमें प्यारे साथियों आप सभी लोगों की कोई भी पूंजी नहीं लगेगी। तो प्यारे साथियों, दोनों बिजनेस की जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। प्यारे साथियों, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर के हुए दोनों बिजनेस आइडियाज के बारे में। प्यारे साथियों, इसमें से जो सबसे पहला बिजनेस है प्यारे साथियों, उसमें आप सभी लोगों को कुछ पूंजी लगा करके स्टार्ट करना है। प्यारे साथियों, ये बिजनेस आज की डेट में बहुत ही अच्छा बिजनेस है। प्यारे साथियों, हमारे भारत देश में जो है कि गांव की महिलाएं हों चाहे शहरों की महिलाएं हों, प्यारे साथियों जो है कि वो सभी लोग जो है कि इसको बहुत ही पसंद करती हैं। प्यारे साथियों, इसको जो है कि साज सज्जा के लिए भी और भविष्य के लिए भी इसको जो है कि खरीदती हैं, निवेश करती हैं अपने सौंदर्य के लिए। प्यारे साथियों, भारत देश को जैसे कहा गया है कि एक सोने की चिड़िया है, तो प्यारे साथियों जो है कि भारत देश में इस चीज की जो है कि बहुत ही ज्यादा डिमांड है। प्यारे साथियों, इसको पुरुष भी खरीद करके जो है कि लंबे समय के लिए लोग रखते हैं। प्यारे साथियों, इस बिजनेस का जो सामान होता है प्यारे साथियों, वो भविष्य में जब भी कोई संकट का समय आता है तो प्यारे साथियों ये सामान बहुत ही काम आता है। और प्यारे साथियों, हमारे भारत देश में कोई भी शादी त्योहार या कोई पार्टी हो तो इस चीज को पहना जाता है। तो प्यारे साथियों, इस बिजनेस में आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। प्यारे साथियों, जो कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है प्यारे साथियों, इस बिजनेस के अच्छे खासे एक्सपर्ट सलाहकार से सलाह ले करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, ये बिजनेस है ज्वेलरी शॉप बिजनेस आइडिया, यानी कि प्यारे साथियों सोने चांदी के आभूषणों को बेचने की दुकान। प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने मार्केट में, अपने शहर में, अपने जिले में या अपने मार्केट में कहीं भी आप रहते हो भारत देश में, कहीं पर भी जो अच्छी मार्केट है वहां पर आप ज्वेलरी शॉप को देखते होंगे। कोई बड़ी दुकानें रहती हैं, कोई छोटी दुकानें रहती हैं। तो प्यारे साथियों, सभी लोग अपनी पूंजी के आधार पर ही बिजनेस को खोलते हैं, लेकिन प्यारे साथियों कोई शुरू में ही बड़ा व्यापार नहीं करने लगता है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस बिजनेस को जो है कि छोटे स्तर से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें प्यारे साथियों आप छोटे छोटे आभूषण जो भी गांव में महिलाएं जैसे पायल पहनती हैं, बिछिया पहनती हैं, हाथ की चूड़ियां पहनती हैं, गले के मंगलसूत्र पहनते हैं, कान में जो है कि झुमकियां पहनती हैं, टप्स पहनते हैं। प्यारे साथियों, सोने के या चांदी के जो भी सामान बनते हैं जो छोटी छोटी मात्रा में होते हैं, तो प्यारे साथियों आप बहुत कम पूंजी लगा करके इसको जो है कि गाँव फेरी करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, इस बिजनेस में बहुत ही अच्छा फायदा है। प्यारे साथियों, कम से कम आपको जो मार्जिन होगी प्यारे साथियों, इसमें 30-40% का फायदा निश्चित होगा। प्यारे साथियों, हमारे कई मित्र हैं जो ज्वेलरी शॉप खोल करके आज की डेट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमने उनको 10-15 साल 20 साल पहले देखा था और आज मैं उनको देख रहा हूँ। प्यारे साथियों, बहुत ही ज़्यादा वो लोग जो है कि विकसित हो गए हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज्वेलरी शॉप को खोल सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप सभी लोग छोटे स्तर से इस बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो प्यारे साथियों डेफिनेटली आप सभी लोग अच्छा खासा पैसा इस बिजनेस से कमा सकते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है कि आपके गाँव में या शहरों में जहाँ पर भी बाजार लगती है वहाँ पर आप बाजारों में जो है कि इनके आभूषणों को बेच सकते हैं। प्यारे साथियों, गोटा चांदी के भी पायल आते हैं, लोकल चांदी के भी पायल आते हैं और बहुत सारी गोल्ड प्लेटेड जो है कि सामान आती हैं, जिनको औरतें जो है कि सस्ता भी खरीदती हैं। प्यारे साथियों, आप ओरिजिनल सामान भी रखेंगे, अच्छा सामान रखेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे कस्टमर को, कस्टमर से अच्छे खासे से पेश आएंगे तो कस्टमर आपसे जुड़ेंगे।
इसमें प्यारे साथियों अगर आप सभी लोगों को अच्छी दुकान खोलना है प्यारे साथियों ज्वेलरी शॉप की, तो आप सभी लोगों को जीएसटी नंबर भी लेना होगा। गवर्नमेंट के जिस भी विभाग से आपको लाइसेंस लेना होगा। तो प्यारे साथियों अगर आप सभी लोग ज्वेलरी शॉप को सरकारी नियम के हिसाब से खोलेंगे तो प्यारे साथियों भविष्य में आपके साथ कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्यारे साथियों आप सभी लोग जो है कि कैश काउंटर यानी कैश मेमो बुक वगैरह भी जो है कि आप सभी लोग छपवा लीजिए। यानी कोई सामान अगर किसी को देते हैं तो अपने नोट पैड पर जो है कि पक्के बिल के साथ दीजिए, पक्के बिल के साथ लीजिए। प्यारे साथियों इस शॉप में आप सभी लोग नए सामान को भी बेचते हैं तो अच्छा खासा फायदा होता है। अगर आप सभी लोग पुराने सामान को भी, सोने चांदी के बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो लोग जो है कि मुसीबत के समय इन सामानों को बेचते हैं, या प्यारे साथियों पुराने टूटे फूटे सामानों को बेच करके नया सामान जो है कि लेते हैं। तो प्यारे साथियों इसमें भी आपको जो है कि अच्छा खासा मुनाफा होता है, क्योंकि प्यारे साथियों सोना चांदी जब पुराना बिकता है तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है कि दुकानदार को कटता है, यानी दुकानदार को मिलता है। दुकानदार कुछ परसेंटेज काट करके आपको उसका पैसा देता है। तो प्यारे साथियों जो है कि इस बिजनेस में बहुत अच्छा फायदा है, हर तरफ से फायदा है। प्यारे साथियों ज्वेलरी शॉप में हर तरफ से फायदा है। आप जो है कि डायमंड के भी सामान रख सकते हैं, हीरे के भी सामान रख सकते हैं। यानी कि प्यारे साथियों आप सभी को ये भी देखना होगा कि आपके क्षेत्र में प्यारे साथियों किस चीज़ की डिमांड है। अच्छे अच्छे नए नए फैशन के सामान आते हैं। हर नए फैशन में, हर शादी विवाह त्योहारों में जो है कि नए फैशन के नए डिजाइन के सामान आते रहते हैं। आप सभी लोग इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग इस सामानों को कहां से खरीदेंगे? तो प्यारे साथियों आप सभी लोग ज्वेलरी शॉप को खोलने के लिए अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने बाजार में, कहीं पर भी होलसेल वाले से अगर आप सभी लोग सलाह लेंगे तो आप सभी लोगों को वो अच्छी सलाह भी देंगे कि आपको व्यवसाय कैसे करना है, इसमें मिनिमम कितनी लागत लगेगी। आप छोटी पूंजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। प्यारे साथियों ज्वेलरी शॉप को आप सभी लोग जैसे कम सामान आपको रखना है, गांव में फेरी करना है, तो आप सभी लोग 10, 20, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार रुपए से भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा फ़ायदा आप सभी लोग कस्टमर बेस बना करके जो है कि हमेशा के लिए अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो प्यारे साथियों अगर आप सभी लोग एक बार इस बिज़नेस में सेटअप हो गए तो प्यारे साथियों आप नहीं भी रहेंगे तब भी ये बिज़नेस आपकी पीढ़ियां आने वाली, यानी आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी बेटियां जो भी होंगी, इस बिज़नेस को अगर संभाल लेंगी तो वो भी जीवन भर इससे पैसे कमाती रहेंगी। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग इस बिज़नेस को जो है कि किसी अच्छी मार्केट में खुद की दुकान लेकर के भी खोल सकते हैं या किराए की दुकान लेकर के भी आप खोल सकते हैं। प्यारे साथियों आपके क्षेत्र में जहां कहीं भी बाजार लगती हो प्यारे साथियों आप सभी लोग बाजारों में अपनी दुकान को जरूर ले जाएं प्यारे साथियों। इससे ये होगा प्यारे साथियों कि बाजार में भी आपके पास बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारी औरतें या जो भी कस्टमर आपके होंगे वो बन जाएंगे। उसके बाद जो है कि आपकी एस्टेब्लिश दुकान पर भी वो सभी लोग आने लगेंगे। प्यारे साथियों आप सभी लोग अपने क्षेत्र में देखिए कि कौन से सामान बिक रहे हैं, कौन से फैशन के सामान बिक रहे हैं, दूसरे दुकान वाले किस टाइप के सामान बेच रहे हैं, उसी तरह के आप भी सामान रखिए। बस प्यारे साथियों इतना जरूर ध्यान दीजिए कि प्यारे साथियों लोकल सामान बता के बेचिएगा, ओरिजिनल सामान बता करके बेचिएगा। जितना क्वालिटी आप अच्छा रखेंगे, जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे, जितना बढ़िया व्यवहार लोगों से रखेंगे, लेन देन जितना अच्छा रखेंगे, सामान की क्वालिटी लोगों को जितना अच्छा देंगे, उतना ट्रस्ट आप पर कस्टमरों का बढ़ेगा। प्यारे साथियों ज्वेलरी शॉप बिजनेस में जो है कि विश्वास का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो अपने विश्वास को बनाए रखें। प्यारे साथियों ये तो रहा पहला बिजनेस। प्यारे साथियों दूसरा जो बिजनेस है जिनमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा प्यारे साथियों वो है यूट्यूब का बिजनेस। प्यारे साथियों आप सभी लोगों के हाथों में जो एंड्रॉइड मोबाइल है प्यारे साथियों उसी में एक यूट्यूब नामक एप्लीकेशन है। प्यारे साथियों यूट्यूब एप्लीकेशन पर आप सभी लोग अपने नाम से या किसी अच्छे यूनिक नाम से जो है कि यूट्यूब चैनल बना लीजिए। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसी बिजनेस की वीडियो प्यारे साथियों आप सभी लोग यूट्यूब पर डालिए। यानी कि प्यारे साथियों आप सभी लोग सोशल मीडिया से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। या प्यारे साथियों आप सभी लोगों को कोई भी जानकारी है, किसी भी टॉपिक पर आप सभी लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं, चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे सिंगिंग हो, या किसी भी प्रकार की आप सभी लोग वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो आप सभी लोग यूट्यूब पर हर तरह की वीडियो एक कैटेगरी के हिसाब से, जिस हिसाब से चैनल बनाना, एक ही कैटेगरी पर एक ही प्रकार की वीडियो आप सभी लोग हमेशा डालते रहेंगे तो प्यारे साथियों आप सभी लोगों का चैनल एक दिन मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने की जो शर्त होती है यूट्यूब की, 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पर हो जाना चाहिए और प्यारे साथियों जो है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम आपके चैनल पर हो जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों जब आपकी यह शर्त पूरी हो जाती है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। मोनेटाइज होने के बाद जो वीडियोस आपके चैनल पर चलती हैं, आप सभी लोग जो भी वीडियोस डालते हैं उन पर ऐड आता है, तो ऐड जो भी आता है उसका पैसा आपको यूट्यूब देता है। तो प्यारे साथियों यूट्यूब को जो पैसा मिलता है वो जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां आपके वीडियो पर ऐड चलाती हैं
वो यूट्यूब को देते हैं, यूट्यूब उसमें से कुछ हिस्सा आपको देता है और कुछ हिस्सा हमको देता है, यानी कि हमारे जैसे सभी यूट्यूबरों को देता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग यूट्यूब चैनल बना करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। प्यारे साथियों, अगर आपका यूट्यूब चैनल सक्सेस हो जाता है तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग हर तरह के बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज की डेट के दोनों बिजनेस हाई डिमांडेबल है। तो प्यारे साथियों, दोनों बिजनेस अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप सभी लोग अपने कमेंट विचार दे करके हमको जरूर बताइएगा कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे साथियों, मैं डेली आप सभी लोगों के लिए प्रयास करता हूं कि एक डेली नया बिजनेस आइडियाज आप सभी को बताता हूं। तो प्यारे साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करके हमें जो है कि प्रोत्साहन देने का काम कीजिएगा। प्यारे साथियों, वीडियो को बनाने में और बिजनेस को सर्च करने में मेहनत लगती है। प्यारे साथियों, मेरा जो उद्देश्य होता है कि मैं अपने भारत देश के सभी साथियों को जो है कि बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बताता रहूं। जो लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी में हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन नौकरियां उनको नहीं मिल रही हैं, क्योंकि साथियों भारत देश में जनसंख्या बहुत तेज है। जिस हिसाब से जनसंख्या है उस हिसाब से नौकरियाँ उपलब्ध नहीं है। प्यारे साथियों, भारत सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती है। तो प्यारे साथियों, भारत सरकार भी कहती है कि आप सभी लोग सेल्फ डिपेंड हो जाएं, अपना व्यवसाय करें, अपना बिजनेस करें। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग अपने व्यवसाय को जरूर कीजिए, अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस कीजिए प्यारे साथियों, चाहे छोटा बिजनेस कीजिए चाहे बड़ा बिजनेस कीजिए, अपना बिजनेस होता है। आप किसी के नौकर नहीं होते हैं, आप यहाँ के खुद के मालिक होते हैं। बड़े बड़े लोगों को ही देख लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सभी लोग बिजनेस करेंगे तो टाटा अंबानी जैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर टाटा अंबानी जैसी सोच रखेंगे, ये लोग भी छोटे से शुरुआत किए थे, आज कहाँ पर हैं। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या किसी भी बिजनेस के, या कोई भी बिजनेस जो खोलना चाहते हैं, उसके बड़े लोगों से जो इसके एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनसे सलाह लेकर के आप सभी लोग कोई भी बिजनेस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खोल सकते हैं। मेरा उद्देश्य होता है आप सभी लोगों को बताना। आप सभी लोग उस पर अमल करते हैं या नहीं अमल करते हैं, ये आपका काम है। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को हमारी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य धमाल भरी वीडियो में नए बिजनेस की जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।